पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से अपराधियों का बचना नामुमकिन है। इस पूरे प्रकरण ने न केवल राजधानी पटना बल्कि पूरे बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारे में भूचाल मचा कर रखा है। घटना के कई दिनों बाद अब पुलिस और एसआईटी ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया है और अभी की जो घटना है, जो ताज़ा घटना है, उस पर हम बात करेंगे। जांच की सुई अब डीएनए टेस्ट पर जाकर टिक गई है, जिससे ये मामला अब बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इस मामले के भीतर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की देखरेख में अब एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो गया है, जिसके तहत एक दो नहीं बल्कि कुल 25 संदिग्धों का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है, जो ये स्पष्ट करता है कि शासन इस बार किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि प्रेशर भी तो है ना कि गर्दनी बाग अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली है। पुलिस की भारी घेराबंदी के बीच 6 संदिग्धों को गाड़ियों में भरकर अस्पताल लाया गया, जहां उनके सैंपल लिए गए हैं कि छात्रा के शरीर और घटनास्थल से मिले फॉरेंसिक साक्ष्यों का मिलान जब इन संदिग्धों के डीएनए से होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से हो जाएगा। इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का तेवर अब तक का सबसे जो सख्त तेवर सम्राट चौधरी ने दिखाया है। सम्राट चौधरी ने न केवल एसआईटी की टीम को तलब किया, बल्कि उन्हें बंद कमरे में कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ी मीटिंग हुई थी। निर्देश दिया गया है कि जांच की एक एक फाइल और एक एक तथ्य पारदर्शी होनी चाहिए। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी चाहे पाताल में भी छुपा हो या किसी रसूखदार की शरण में हो, उसे खींचकर बाहर निकाला जाएगा। सरकार की इस सक्रियता का ही परिणाम है कि अब ये मामला केवल एक छात्रा की मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बिहार की बेटियों की सुरक्षा और सिस्टम की साख का सवाल बन गया है।